हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी संविधान निर्माण के बारे में। एक पिछला वीडियो हमने देखा था और ये दूसरा वीडियो है। तो इसमें हमने जान लिया था संविधान के अर्थ और संविधान के प्रकार, भारतीय संविधान लागू कब हुआ और संविधान की मांग किस किसने की। ये सारी चीज़ें हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार, उसमें भी सटीक हमने जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी कि जो मिशन अगस्त प्रस्ताव वगैरह जो भी वहाँ से भेजे गए थे उनके बारे में बात कर ली थी। अब यहाँ पे जो अपना जो नए चुनाव हुए थे अपने, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए थे और इस चुनाव में वहाँ पे इंग्लैंड में विजय हुए थे वो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है, इसके बाद में लेबर पार्टी के थे, उन्होंने यहाँ पे एक अपना कैबिनेट मिशन का गठन किया। वो कब किया था? 19 फरवरी 1946 में। ये कहाँ? वहीं पे उनके इटली में ही, लंदन में, यानी कि ये इटली द्वारा ही लंदन में ही इसका जो इस मिशन जो कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे 19 फरवरी को इसका गठन कर दिया था। 19 फरवरी 1946 यानी 19 फरवरी 1946 को इसका गठन हो गया था। इसके बाद में भारत, ये जो इटली द्वारा जो ये कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, जो 3 सदस्य का था। ठीक है, इसमें अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे, और 2 और सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये 3 सदस्य थे और इनको भारत भेजा। और ये भारत कब आए थे? 24 मार्च 1946 को इस कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को लेकर यहाँ पे आए थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे आकर के ये भारत 24 मार्च 1946 को आया। जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट थी वो कब इन्होंने सौंपी? तो 16 मई 1946 को यहाँ पे भारत में आकर के इसकी जो रिपोर्ट थी वो बताई कि इस आधार पर यहाँ पे संविधान सभा की जो मांग थी उसको कैसे गठित किया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो उनमें उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट में क्या था कि उसमें रिपोर्ट में क्या व्यवस्था की गई थी वो बता देते हैं। यहाँ पे 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, यानी कि उनका एक जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने जाने थे वो कैसे चुने जाएंगे, यानी उसके बारे में बात करनी थी। तो इस मिशन के अनुसार मिशन ने ये भेजा कि 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा जो यहाँ पे भारत में संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल उसके हिसाब से यहाँ पे भारत में 389 यानी 389 सदस्य चुने जाने थे। वो कैसे चुने जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुख्य रूप से हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शासन के हिसाब से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत और सिर्फ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, ये 3 भागों में इसको हम डिवाइडेड करते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत से यहाँ पे 11 ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 प्रांत थे। और देसी रियासतें आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो देसी रियासत थी वो थी 565 रियासतें। ठीक है, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो 4 थे। ठीक है, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में बात की जाए तो ABCD। ठीक है, आप नॉर्मली इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, ABCD। एक ए से मतलब अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। यानी ए का मतलब अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में था, और सी से कुर्ग कर्नाटक और डी से दिल्ली। ठीक है, या 4 सदस्य यहाँ से चुने जाने थे। और 565 रियासतों में जो 389 टोटल सदस्य चुने जाने थे, वो 11 ब्रिटिश प्रांत की 11 प्रांत थे, उनमें से 292 सदस्य चुने जाने थे। देसी रियासतों से 93 लेने थे और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य लेने थे। ठीक है, इनमें बात की जाए तो ब्रिटिश प्रांत में यहाँ पे जो सदस्य चुने गए वो चुनाव के द्वारा यहाँ पे कुछ चुनाव प्रणाली अपनाई गई, जिसके माध्यम से इसका चुनाव हुआ और उस चुनाव के माध्यम से यहाँ पे इन सदस्यों को चुना गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सदस्य चुने थे वो राजाओं द्वारा मनोनीत, यानी राजा या जो भी उस रियासत के राजा या नवाब थे उनके द्वारा इन सदस्यों को मनोनीत किया गया था। यहाँ पे टोटल देसी रियासतों से 93 सदस्य चुने गए थे और ब्रिटिश प्रांत से 292 और चीफ कमिश्नरी से 4। ठीक है, यहाँ पे चीफ कमिश्नरी यानी कि यहाँ पे जो चुनाव जो मनोनीत हुए थे वो 93 सदस्य हुए थे और 292 प्लस 4 यानी 296 लोगों का यहाँ पे चुनाव के माध्यम से वो किया गया था। ठीक है, चुनाव की रीति क्या थी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाली एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मतदान यहाँ पे 11 ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभा और विधान परिषदों के सदस्यों द्वारा हुआ। ठीक है, वयस्क मतदान नहीं हुआ था, यानी कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे अभी अभी वयस्क मतदान होता है, जो कि अपने लोकसभा राज्यसभा के वो चुनाव होता है उसमें वयस्क मतदान होता है, यानी कि 18 साल की उम्र वाले। यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं था कि सभी लोग जो वोट देंगे यानी सभी लोग मत देंगे उसके हिसाब से नहीं था, ये अप्रत्यक्ष मतदान था। ठीक है, अब बात की जाती है तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो
चुनाव जो इसका चुनाव हुआ वो कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 को चुनाव हुआ था और चुनाव चुनाव अपने यहाँ पे बात की जाए तो 292 प्लस 4 सीटों पर चुनाव हुआ, यानी कि 296 सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव का परिणाम क्या आया? तो कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग की 73 और निर्दलीय की 8 सीटें और अन्य पार्टियां जो भी थी दूसरी उनकी जो 7 सीटें आई थी। ठीक है, तो टोटल 296 पर इस प्रकार चुनाव हुआ। ठीक है, इसके बाद में जब इसका रिजल्ट आया तो उसमें देखा गया कि मुस्लिम लीग की जो बहुत कम सीटें आई थी, 73 सीटें। ठीक है, तो उस हिसाब और यहाँ पे कांग्रेस की बनी थी 208 सीट। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को लगभग ऐसा लगा होगा कि यहाँ पे जो हमारे कम सदस्य तो हमारी कम ऐसा कुछ उनका हुआ। तो ठीक है, उसमें इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। ठीक है, इसमें 73 सीटें आई थी, इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही है संविधान के रिलेटेड। तो आप सभी को पूरा का पूरा वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। ठीक है, इसके जो नेतृत्वकर्ता कौन थे इस प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त के? तो ये हुसैन सुहरावर्दी इसके जो नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, नेतृत्व इन्होंने किया था। ठीक है, इसको जो इस 16 अगस्त को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 16 अगस्त को काला दिवस भी कहा है। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो यहाँ पे अपने जो खास बात है संविधान की जो निर्माता या जो भी कहा जाए तो इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं तो चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें चुनाव कहाँ से लड़े थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चुनाव लड़े थे बम्बई प्रांत से लड़े थे और वो बम्बई प्रांत से पहले फर्स्ट में चुनाव लड़े थे, वहाँ से हार गए थे। फिर बंगाल प्रांत जयसिर कुलाना क्षेत्र से वो जीते थे और फिर से शायद उनको वापस सभी लोगों ने उनको वो समझा कि इनके बिना संविधान बनाना तो लगभग असंभव समझा जाना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा योग्यता थी संविधान के रिलेटेड वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास ही थी। तो इसलिए इन्होंने फिर वापस बम्बई प्रांत से पुणे सीट से चुनाव जीता। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए तो तब पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे और इन दोनों में जो देखा जाए तो बड़े संगठनों के जो बड़े चेहरे थे वो थे अपने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये दोनों ही कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े थे, महात्मा गांधी भी चुनाव नहीं लड़े और मोहम्मद अली जिन्ना भी चुनाव नहीं लड़े थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अपन 1946 की संविधान के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेटों को अपन यहाँ पे नजर डाल देते हैं। तो यहाँ पे 19 फरवरी को कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, 24 मार्च को भारत आया और 16 मई रिपोर्ट सौंपी और जुलाई अगस्त में संविधान सभा के चुनाव हुए और 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, काला दिवस जो भी मौलाना अबुल कलाम के हिसाब से, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग पार्टी ने मनाया था। 24 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन हुआ और 2 सितंबर को यहाँ पे जो सरकार बनती है उन्होंने शपथ ली और 24 अक्टूबर को पुनर्गठन हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही हम बात करते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में और न्यू लेकर के आएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।